हेलो साथी, एक बार फिर से आप सब लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत करते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड चैप्टर प्रोज का और 11th का। हमने पहले भी बता चुके हैं 11th की प्रोज चल रही है और प्रोज में आपको समझाया जा रहा है सेकेंड चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। आप लोगों ने अगर कॉपी पेन नहीं निकाला है तो निकाल करके बैठ जाइएगा। अपनी एक बुक अब तक नहीं खरीदी है तो प्रोज की बुक भी खरीद लीजिएगा और जो मीनिंग टफ लगे उसके ऊपर लिखते जाइएगा। साथियों, पिछली वीडियो में हम सिर्फ हिंदी एक्सप्लेनेशन बता रहे थे तो बच्चों ने कहा सर साथ ही साथ इंग्लिश को भी एक्सप्लेन करिएगा। तो आज हम हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको बताएंगे, भले ही 2 की जगह हमें 4 वीडियो अपलोड क्यों ना करना पड़े। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। एक बार फिर से हमारे साथ चैप्टर का नाम बोल दीजिए। ओके, दूसरे चैप्टर का नाम क्या है? We are not afraid to die if we can all be together। दोस्तों मैं आपसे पूछूंगा कि पहला चैप्टर जो हमने आपके साथ डिस्कस किया था उसका क्या नाम था? द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पहले चैप्टर का क्या नाम था? द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। किसने लिखा था वो चैप्टर? खुशवंत सिंह ने। अभी हम लोग कौन सा चैप्टर स्टडी कर रहे हैं? दूसरा चैप्टर प्रोज का। दूसरे चैप्टर का क्या नाम है? वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। दोस्तों इसको लिखा है गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट ने और इसके 15 पैराग्राफ तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे हम डिस्कस करेंगे 16 नंबर पैराग्राफ से। अगर आपको किसी तरीके की कोई मुश्किल आए साथियों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर बता सकते हैं और अगर हमको कोई इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो आप हमको सजेस्ट भी कर सकते हैं। आपके सजेशन हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है साथियों। तो चलो शुरुआत करते हैं हम यहाँ से। सबसे पहला, यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में बता दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जा कर के उस वीडियो को ज़रूर देख लें। चलो आज की वीडियो में हम 16 नंबर से शुरू करेंगे। 16 नंबर में उन्होंने कहा देन आई रिमेंबर्ड। देन मीन्स तब, आई मीन्स मैं, रिमेंबर्ड याद करता हूँ, तब मुझे याद आया। वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप। वी हैड हमारे पास है, अनदर अन्य, एक दूसरा, इलेक्ट्रिक पंप एक बिजली का पंप और भी है, अंडर दी चार्ट रूम। कहाँ दोस्तों? अंडर मीन्स नीचे, दी चार्ट रूम फ्लोर के नीचे। यानी कि हम कह सकते हैं तब मुझे याद आया कि हमारे पास चार्ट रूम के फर्श पर जो है एक बिजली का पंप और भी है। आई मीन्स मैं, कनेक्टेड इट, मैंने उसे कनेक्टेड कर दिया, जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? टू एन आउट पाइप। एक आउट पाइप का मतलब होता है बाहर निकलने का जो पाइप था, नली थी, ओके, उससे, यानी कि निकास पाइप से उसको जोड़ दिया। एंड और वाज थैंकफुल, और धन्यवाद दिया। एंड वाज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड, और धन्यवाद किया कि वो चल पड़ा। ओके, अब ये पैराग्राफ आपको समझ आया? एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। तब मुझे याद आया कि हमारी नाव में हमारे पास एक चार्ट रूम के फर्श के पर एक बिजली का पंप और है। मैंने उसे एक निकास पाइप से जोड़ा और धन्यवाद किया कि वह चल पड़ा, कम से कम खराब तो नहीं था। दोस्तों पैराग्राफ नंबर 17 देखिएगा। 17 पैराग्राफ हमसे क्या कहता है? पैराग्राफ 17 की बात करें। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस। क्या कहा है कि जो नाइट थी, रात जो है, ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस, यानी कि रात में, और बिटरली कोल्ड। बिटरली कोल्ड का मतलब बहुत ज़्यादा ठंड। रूटीन ऑफ पंपिंग का मतलब होता है लगातार, जो रात ठंड में, बहुत ज़्यादा जो ठंडी रात थी उसमें लगातार पंप से पानी निकालने, यानी कि रूटीन मीन्स लगातार आप पंपिंग, पानी निकालने। स्टीरिंग ओके, या स्टीरिंग एंड वर्किंग द रेडियो, अर्थात नाव का परिचालन करना, नाव को चलाने वाला, रेडियो चलाने में धीरे धीरे बीत गई। ओके, तो द नाइट ड्रैग्ड मीन्स क्या होता है बेटा? बीत गई।
ओके, ऑन विद एन एंडलेस, कभी ना समाप्त होने वाली, बिटरली कोल्ड, वो ठंडी रात, ओके, रूटीन ऑफ पंपिंग, अर्थात लगातार पंप से निकलने वाला पानी, नाव का परिचालन करना, अर्थात नाव को चलाने वाला, रेडियो चलाने में धीरे धीरे बीत गई। रात ठंड में लगातार पंप से पानी निकालने, यानी कि वो पूरी की पूरी ठंडी रात हमें लगातार पंप से पानी निकालने, नाव को चलाने, रेडियो चलाने में धीरे धीरे व्यतीत हो गई। हमें खुद पता भी नहीं चला कि रात से दिन कब निकल आया। अगला दोस्तों हम बात करेंगे, वी आर गेटिंग नो रिप्लाईज, हमें कोई उत्तर नहीं मिला। यानी कि हम अपने यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा कि वी आर गेटिंग नो रिप्लाई टू आवर मेडे कॉल्स। किससे दोस्तों, हमें अपने जो रेडियो के द्वारा भेजे गए संदेशों से कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग, इसमें कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं थी। इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, ओके। तो उन्होंने क्या बताया था कि हमें अपने रेडियो जो मेडे कॉल्स था, यानी कि रेडियो के द्वारा भेजे संदेशों का कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। देयर इज़ नो गेटिंग रिप्लाई, ओके। लेकिन इसमें विच वाज नॉट सरप्राइजिंग, कोई सरप्राइजिंग नहीं था। इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि कोई सरप्राइज, कोई आश्चर्य वाली बात नहीं थी, क्योंकि हम विश्व के दूसरे कोने पर, रिमोट कॉर्नर, बहुत दूर कॉर्नर कोने पर ऑफ द वर्ल्ड, ओके, दुनिया के, क्योंकि हम विश्व के बहुत यानी कि सुदूर कोने में थे, कहीं ज़्यादा दूर। इसके बाद समझ आया। तो रात उसकी कैसे बीत गई, ज़रा एक बार हमारे साथ बोल दो। पंप से पानी निकालने में, नाव को चलाने में, रेडियो चलाने में धीरे धीरे रात व्यतीत हो गई। उसे पता भी नहीं चला कि कब दिन निकल आया। इसके बाद उसने यानी कि रेडियो से भेजे संदेशों का कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। लेकिन इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं थी, क्योंकि हम विश्व की बहुत दूर कोने में थे। ये कहाँ निकला है, भ्रमण पर निकला है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ साथियों, ये भ्रमण पर कहाँ गया था। इसने जुलाई 1976 में अपनी पत्नी मैरी और 6 वर्ष का बेटा जोनाथन और 7 वर्ष की बेटी सुजैन के साथ जो है अपनी यात्रा शुरू की थी। और इसका एक सपना था कि जैसे कि कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा चलाई गई, उन्होंने जो जेम्स कुक थे उन्होंने पूरे संसार का भ्रमण किया था, चक्कर लगाया था, उसी तरीके से ये भी पूरे संसार का समुद्री मार्ग के द्वारा चक्कर लगाना चाहता था। इसकी नाव का नाम क्या था, बेब वाकर नाम था, ओके, जो कि 23 मीटर लंबी थी, 30 टन भारी लकड़ी की बनी हुई बहुत सुंदर और प्यारी नाव थी इसकी। ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें बहुत ध्यान रखिएगा। और इसने 3 वर्ष में लगभग 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा प्रथम चरण में ही पूरी कर ली थी। तो ये थी छोटी सी छोटी जानकारी। चलो आगे हम देखते हैं। यहाँ तक समझ आ गया अच्छे से। अब अगला देखो दोस्तों, हम बात करेंगे 18वें पैराग्राफ की। और 18वां पैराग्राफ हमसे क्या कहता है। अब हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे समझाने में, बहुत प्यार से एक एक वर्ड का मीनिंग बता करके आपको समझाते चलेंगे। भले ही हमने कहा नहीं 4 से 5 वीडियोस में आपका चैप्टर क्यों ना ख़त्म करूं, ओके, लेकिन आपको समझ आना ज़रूरी है। बस जितना मेहनत हम कर रहे हैं, मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी उतना मेहनत करिए, क्योंकि मोर रिवीजन, मोर डिवीजन, नो रिवीजन, नो डिवीजन, ओके, मोर पेन, more gain, no pain, no gain. You always remember that point. If you don't have to work hard, then you remember always one point: you can't receive anything from your syllabus या from me, from this channel. कुछ भी समझ लीजिएगा, आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते साथियों। तो मेहनत तो करना ही है, ये मान लीजिए, ये अपने मन में बिठा लीजिए कि हमको मेहनत करना है हर हाल में। तो अगला देखिए, शिव क्या लिखा है दोस्तों यहाँ पर, शिवज हेड हैड सोलन, ओके, अलार्मिंगली, जो अलार्म नहीं होता, अलार्मिंगली, ओके, यानी कि उसने क्या, शिव का सिर खतरनाक तरीके से सूज चुका था।
स्वैलन, स्वैलन आ जाती है हमारे चेहरे पर। जब स्वैलन आ जाती है तो हम क्या होता है, सूज जाता है। तो जो शिव का हेड था वो बहुत अलार्मिंगली, बहुत खतरनाक तरीके से सूज गया था। सी हेड, अलार्मिंगली का मतलब लिख लो बेटा, बहुत ज़्यादा स्वैलन, सूज जाना, खतरनाक तरीके से सूजने को कहते हैं स्वेलिंग, स्वैलन अलार्मिंगली। ओके, नेक्स्ट, शी हैड टू एनॉर्मस ब्लैक आइज। शी हैड, उसकी थी 2 एनॉर्मस ब्लैक आइड, यानी कि उसकी आंखें भी सूजी हुई थी। एंड नाउ मीन्स अब शी शोड अस अ डीप कट, वो हमको दिखाती थी अ डीप कट ऑन हर आर्म। और उसने अपनी बाजू पर, अपनी बाहाँ पर, अपनी आर्म में एक डीप कट दिखाया, बहुत गहरा घाव दिखाया। डीप कट, बहुत गहरा घाव दिखाया का ऑन हर आर्म, अपनी बाहों में। किसने? उसने। अब देखो यहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट, भेन मीन्स जब आई आस्क्ड, मैंने पूछा, भाई मीन्स क्यों? शी हैड नॉट मेड मोर, हमने क्या, जब मैंने पूछा कि उसने अपनी चोटों की ओर, उसने अपनी, ही हैड नॉट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस। ऑफ हर, अपनी इंजरीज मीन्स जो चोट है हमारी, उन चोट की ओर। इंजरीज यानी कि उसने अपनी चोट की ओर ध्यान क्यों नहीं दिया बिफोर दिस, इससे पहले। अब एक बार फिर रिपीट मैं करता हूँ, अपने सेंटेंस को ध्यान से सुनिएगा। लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग। ओके, जब मैंने पूछा कि उसने अपनी चोटों की ओर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया, तो देखो क्या कहती है, सी, कॉमा लगा है तो सी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, आई डिड नॉट वांट, मैं नहीं चाहती थी, टू वरी यू, आपको चिंतित करना नहीं चाहती थी। अगर ये बात मैं पहले बता देती तो आप भी परेशान हो जाते, चिंतित हो जाते, इसीलिए मैंने ये बात आपको नहीं बताई। ओके, व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। व्हेन मीन्स जब, यू वर ट्राइंग, तुम प्रयास कर रहे थे, सेव अस, हमको बचाने का प्रयास कर रहे थे, हम सभी को, सेव अस ऑल, हम सभी को बचाने का प्रयास कर रहे थे। तब देखो उसने कहा, उसने उत्तर दिया, उसने जवाब दिया, जब आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, तो मैं आपको चिंतित करना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने अपनी चोट के बारे में आपको नहीं बताया। देखिए कितना उसकी पत्नी, वो, उसके बच्चे सभी उस नाव में यात्रा कर रहे हैं और वो यात्रा कितनी खतरों से भरी हुई है। एक एक वर्ड को समझोगे मज़ा आ जाएगा साथियों। ओके, बहुत ही, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, ये जैसा चैप्टर का नाम है सेम उसी फीलिंग्स के, उसी भावनाओं के साथ इस चैप्टर को लिखा भी गया है, यकीन मानिए इस बात का। चलो हम शुरू करते हैं इसके आगे। आगे हमारा क्या कहता है, बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3। अब क्या हुआ, 3 जनवरी की सुबह, बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3, 3 जनवरी की सुबह, दी पम्प्स हैड दी वाटर। ओके, दी पम्प्स यानी कि जो पंपों में पानी का जो स्तर था, वाटर लेवल था, जो पानी का स्तर था, सफिशेंटली मीन्स पर्याप्त रूप से, ओके, इतना अंडर कंट्रोल था। अंडर कंट्रोल का मतलब होता है साथियों नियंत्रण में होना, अंडर कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण में होना। तो नियंत्रण में था फॉर अस, हमारे लिए, टू टेक 2 आवर्स, यानी कि उसने क्या कहा कि 3 जनवरी की सुबह तथा पंपों में पानी का स्तर इतना नियंत्रण हो गया था कि हम बारी बारी से 2 घंटे आराम कर सकते थे। यानी कि पहले पत्नी 2 घंटा जाग ले, हम जग ले, तो बारी बारी से हम 2 घंटे का आराम कर सकते थे। फॉर अस, हमारे लिए, टू टेक, ले सकते थे, 2 आवर्स, 2 घंटे का क्या ले सकते थे, रेस्ट, आराम ले सकते थे, इन रोटेशन, बारी बारी से। पहले तुम 2 घंटा सो जाओ, हम जाग लेंगे, फिर तुम सो जाना, हम जागते रहेंगे। समझ आया? फिर मैं सो जाऊंगा, तुम जागते रहना। समझ आया? यानी कि रोटेशन से, बारी बारी से। बट लेकिन बी स्टिल, हम फिर भी, हैड आ ट्रिम्ड
ट्रिमेंडस लीक। ओके, उन्होंने देखो क्या कहा, लेकिन फिर भी जो जलरेखा थी यानी कि खतरनाक स्तर का जो चिन्ह था कि नीचे कहीं कोई बड़ा छेद था, ट्रिमेंडस बहुत विशाल, ट्रिमेंडस का मतलब होता है विशाल, लीकेज हो रहा था, कहीं से सुराख था, लीक हो रहा था। ओके, समवेयर कहीं, बिलो मीन्स नीचे, दी वाटर लाइन के नीचे। हमारी बात को समझिएगा, लेकिन फिर भी जो वाटर लाइन थी, जल रेखा थी, जल रेखा में नीचे कहीं कोई बड़ा सा छेद था और वो लीक कर रहा था। ऑन चेकिंग, जब मैंने उस को चेक किया तो आई फाउंड, मैंने पाया, डैट मीन्स कि नियरली आसपास, ऑल दी बोट्स सभी नाव, मैन रिब, ओके, फ्रेम्स बर स्मैश्ड। फिर देखो, जब मैं जांच करने पर मैंने देखा कि नाव के जो प्रमुख कैंची ढांचा जो था वो टूटकर नौटल पर गिर गया था, स्मैश्ड हो गया, स्मैश डाउन, ओके, टू द कील। जो कील थी, जो कैंची ढांचा था वो बिल्कुल भी टूटकर नौटल पर गिर गया था। वास्तव में देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप, देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप, कुछ भी नहीं था, कोई पकड़ा हुआ नहीं था। द होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कपबोर्ड पार्टीशंस, कपबोर्ड पार्टीशंस। उन्होंने कहा वास्तव में दाईं ओर का पूरा एक भाग, दाईं ओर का एक पूरा भाग अतिरिक्त अलमारियों के, खानों के और किसी चीज़ पर टिका ना था। जो स्टार बोर्ड था वो हल एक्सेप्ट अ फ्यू कपबोर्ड, कुछ अलमारियों के पार्टीशन पर क्या था, वो टिका हुआ था साथियों। ओके, तो आगे अब नेक्स्ट आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अब अगला हम बात करते हैं, वी हैव सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट। वी हैव सर्वाइव्ड, हम बचे रहे, सर्वाइव जीवित रहे, फॉर 15 आवर्स 15 घंटों बाद तक, सिंस बी वेव यानी कि लहर के टकराने के 15 घंटे बाद तक। क्या कहा गया है, हमको क्या समझाया गया कि लहर के टकराने के 15 घंटे बाद तक द वेव हिट, बट द वेव बाकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जो वेव बाकर थी, वेव बाकर उसकी नाव का नाम था, जो नाव थी उसका नाम वेव बाकर था, लेकिन जो वेव बाकर थी उसकी नाव ऑस्ट्रेलिया पहुंचने तक साबुत नहीं बच सकती थी। वो इतनी क्षतिग्रस्त हो चुकी थी लहरों की टक्कर से, ओके, लहरों का सामना करते करते, कि वो ऑस्ट्रेलिया तक साबित नहीं पहुंच सकती थी। अब तो बड़ी मुश्किल घड़ी आ गई थी। अब हुआ क्या कि नहीं बच सकती थी। मैंने क्या किया, आई चेक्ड आवर चार्ट, मैंने चार्ट को क्या किया, निरीक्षण किया, चेक किया, एंड मिस और कैलकुलेटेड गणना की डेट मीन्स की देयर वाज आ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, देयर वाज आ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, अर्थात उसने निरीक्षण किया और गणना की कि पूर्व की ओर कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर दो छोटे छोटे द्वीप हैं, कि पूर्व की ओर कुछ 100 किलोमीटर की दूरी, सॉरी जरा देखिएगा एक लाइन छूट गई है यहाँ पर, कि देयर वाज 2 स्मॉल आइलैंड, दो छोटे छोटे द्वीप हैं, आ फ्यू 100 किलोमीटर्स, कुछ 100 मीटर की दूरी पर, किस तरफ, टू द ईस्ट, पूरब की ओर, यानी कि पूरब की ओर कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर दो छोटे छोटे द्वीप हैं, वन ऑफ देम, उनमें से, अब उनमें से एक जो है आइल एम्स्टर्डम्स, आइल ILE, इसको पढ़ोगे दोस्तों, आइल एम्स्टर्डम, क्या लिखा है, एम्स्टर्डम, फिर रिपीट करता हूँ, ओके, एम्स्टर्डम, यानी कि द्वीप का नाम था, वन ऑफ देम, उनमें से था एक आइल एम्स्टर्डम था, बाज आ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, उनमें से एक आइल एम्स्टर्डम फ्रांस का वैज्ञानिक केंद्र था।
आयल एम्स्टरडैम क्या था? फ्रांस का एक वैज्ञानिक केंद्र था। आयल एम्स्टरडैम क्या है? एक फ्रांस साइंटिफिक बेस है, यानी कि फ्रांस का एक वैज्ञानिक केंद्र था। फिर आवर ओनली होप, हमारी अब ओनली होप, एक आशा बास में थी, टू रीच दीज ओके पिनप्रिक्स इन द वास्ट ओशियन। अब हमारा बचाव विशाल सागर में इन दो सुइयों जैसे, छेदों जैसे द्वीपों पर पहुंचने पर ही हो सकता था। अगर हम बच सकते थे तो इन जो है छोटे छोटे द्वीपों पर जाकर ही पहुंचने पर ही बचा जा सकता था। लेकिन समस्या क्या आ रही थी हमारे सामने? बट अनलेस द विंड, हवा एंड सीज अवेटेड, समुद्र की लहरें, सो वी कुड होइस्ट सेल, आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड। उन्होंने क्या कहा कि लेकिन जो हवा तथा सागर के शांत, उन्होंने क्या कहा, यानी कि सीज अवेटेड, सागर के शांत होने तक हम अपने पाल नहीं खोल सकते थे, क्योंकि उसने कुछ अपनी नाव में पाल बांध रखे थे। तो उसने कहा जब तक ये सागर की लहरें, समुद्र की लहरें शांत नहीं हो जाती तब तक हम इस पाल को नहीं खोल सकते, या जब तक ये हवाएं शांत नहीं हो जाती, क्योंकि तेज़ तेज़ हवाएं चल रही थीं और बहुत ऊंची ऊंची समुद्र की लहरें उठ रही थीं और वो लहरों का पानी उन पाल से ही रुका हुआ था। तो उसने कहा जब तक ये शांत नहीं हो जाती, रुक नहीं जाती, तब तक हम इनको नहीं खोल सकते। अगली लाइन दोस्तों क्या कहती है जरा समझिए। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर एक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। लेकिन हवा तथा सागर के शांत होने तक हमें अपने पाल नहीं खोल सकते थे, कोई बात नहीं। तथा अब देखिए ये उसकी आशा थी, यानी कि हमारे अब उसके मन में कहीं ना कहीं हल्का फुल्का भय बैठ रहा था, डर था कि हमारे, और डर किस बात का था कि हमारे बचने की आशा बहुत कम थी। उस विशाल लहर ने हमारा सहायक इंजन, जो एक्सिलरी इंजन था, सहायक इंजन था, वो क्रियाहीन कर दिया था, यानी कि अब आउट ऑफ एक्शन था, किसी भी कोई कार्य नहीं कर रहा था, वो बंद हो चुका था, खराब हो चुका था। दोस्तों 21 एक्सरसाइज देखिए, 21 पैराग्राफ, और 21 पैराग्राफ क्या कहता? ऑन जनवरी 4, यानी कि 4 जनवरी को, आफ्टर 36 आवर ऑफ कंटिन्यूअस पंपिंग, यानी कि 4 जनवरी को 36 घंटे के निरंतर लगातार पंप करने के बाद बी रीच, हम पहुँचे द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर ऑफ वाटर्स। तो उसने कहा कि के बाद पानी का स्तर कुछ सेंटीमीटर रह गया था, पानी का स्तर कुछ सेंटीमीटर रह गया था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब हमें केवल उतना ही पानी निकालना जारी रखना था जितना छेद के अंदर आ रहा था, जितना छेद के अंदर आ रहा था। आगे देखो, वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। अब मुख्य मस्तूल पर पाल नहीं लगा सकते थे। प्रेशर ऑन द रिगिंग, प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज्ड सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट। उन्होंने बताया कि किस तरीके से ऐसा करने से जो साज सामान पर इतना दबाव पड़ता कि वह पेटे के क्षतिग्रस्त आग के टुकड़े कर देता। अगर हम ऐसा करते तो हमें बहुत सी हानि उठाना पड़ती। सो वी होइस्टेड द स्टॉर्म जिब एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड वर। फिर क्या हुआ साथियों कि इसलिए हमने तूफानी तिकोना पाल फहराया तथा जैसे नहीं झंडा टाइप का होता है उस तरीके का पाल फहराया तथा उस ओर चल दिए जहां मेरे विचार में वे 2 द्वीप उपस्थित थे।
अब देखिए, मैरी फाउंड सम कॉर्न्ड बीफ एंड क्रैकर बिस्कुट्स। अब क्या हुआ कि मैरी नमकीन मांस तथा करारे बिस्कुट लाई थी। एंड बी एट, हमने खाए आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, और हमने लगभग 2 दिन बाद पहला भोजन किया था। सोचो, वो व्यक्ति 2 दिन तक भूखा रहा था, 2 दिन के बाद आज वो पहला भोजन कर रहा था। अब क्या हुआ कि बट पैराग्राफ नंबर 22 देखिएगा। 22 की अगर हम बात करें, बट आवर रेस्पाइट वाज शॉर्ट लिव्ड, परंतु विश्राम अधिक देर तक नहीं मिला। एट 4 PM, 4 बजे, ब्लैक क्लाउड बिगेन बोल्डिंग अप बिहाइंड अस। 4 बजे काले बादल हमारे पीछे बनने शुरू हो गए। इसके बाद आगे The weather continues to deteriorate throughout the night, and by dawn on January 5, our situation was again desperate. इसके बाद क्या हुआ कि घंटे भर में हवा फिर 40 समुद्री मील की गति से चलने लगी। समुद्र में लहरें ऊंची उठने लगीं। पूरी रात मौसम बिगड़ता रहा तथा 5 जनवरी की सुबह हमारी स्थिति फिर से निराशाजनक हो गई थी। अब नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 23 देख लीजिएगा। When I went in the comfort the children zone asked Daddy, Are we going to die? जब मैं बच्चों को दिलासा देने के लिए अंदर गया, यानी कि जहाँ पर बच्चे आराम कर रहे थे वहाँ पर गया, तो जॉन ने पूछा, डैडी क्या हम मरने वाले हैं? क्या हम अब जीवित नहीं रहेंगे? तो आई ट्राई टू अश्योर हिम, मैंने उनको विश्वास देने की कोशिश की, मैंने उसे विश्वास दिलाया उन्हें डैड की वी कुड मेक इट, बट डैडी ही वेंट ऑन। हमने उन्हें ये दिलासा देने की पूरी कोशिश की, ये विश्वास कराने की पूरी कोशिश की कि हम बचने में सफल होंगे, हम कामयाब होंगे। लेकिन डैडी वह बोला ही वेंट ऑन, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, हम मरने से नहीं डरते। वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, हम मरने से नहीं डरते। इफ यदि वी कैन ऑल बी टुगेदर, हम मरने से नहीं डरते यदि हम सभी एक साथ मरें, यदि हम सभी एक साथ मरें। यू एंड मम्मी, शू एंड आई। देखो कितनी प्यारी, हमने कहा नहीं कि आपके आंसू निकल आएंगे, इतनी प्यारी से ये चैप्टर है। देखो ये लाइनें जो चैप्टर का नाम रखा गया है, बस यहीं से उठा करके, यहीं से इंस्पायर्ड होकर के इसका टाइटल नेम दिया गया है। नाम ही अपने आप में बहुत अद्भुत, अनोखा है, अद्वितीय है, अनुपम है साथियों। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम मरने से नहीं डरते। इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सब एक साथ मरें। तो देखो उन्होंने क्या कहा, हम मरने से नहीं डरते यदि हम सभी एक साथ मरें, आप, मम्मी, शू और मैं। 24 देखिएगा, 24 पैराग्राफ क्या कहता है। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स, मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। विद विच रिस्पॉन्ड, जिसका मैं उत्तर देता, अर्थात उत्तर देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं बचे थे। बट लेकिन आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड। लेकिन जो भी मेरे पास था, बच्चे के शब्दों को सुन करके मेरे पास कोई उसके शब्दों का जवाब देने के लिए उत्तर नहीं था। लेकिन जो भी मेरे पास, मैं तुरंत उसके कैबिन से बाहर निकल आया। लेकिन जो भी मेरे पास था उसके साथ समुद्र से सामना करने का मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया। मैंने मन में ठान लिया कि हम जीतेंगे, हम एक दिन कामयाब होंगे। मैं बच्चों के पास से आया और इसके बाद नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट करने के लिए दी वीकेंड स्टारबोर्ड साइड आई डिसाइडेड टू हीव टू विद अ
undamaged port hull facing the oncoming waves using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and two 22-liter plastic barrels of paraffin। समझिएगा क्या है ये। दाई कमज़ोर, जो दाई ओर था वो दाई कमज़ोर वाली तरफ को मैंने बिना क्षतिग्रस्त बाईं तरफ जिस ओर से लहरें आ रही थीं उसे बांधने का निश्चय किया तथा उसके लिए भारी नायलॉन की रस्सियां जो उसके पास थीं 22 लीटर वाले मिट्टी के तेल के प्लास्टिक ढोल काम चलाऊ लंगर बनाने में प्रयोग किए। और इस वीडियो का अंतिम पैराग्राफ इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि इसका पार्ट 3 भी बनेगा, तीसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में। तो अंतिम पैराग्राफ देख लीजिएगा। That evening Mary and I sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks। उस रात उस सायंकाल मैरी और मैं हाथ में हाथ डालकर बैठे थे, यानी कि उसकी पत्नी और नरेटर जो इस कहानी को कह रहा है वो दोनों हाथ में हाथ डाले हुए बैठे थे। टूटे हुए तख्तों में से पानी और अधिक अंदर आ रहा था। As the motion of the ship brought more and more water in through means होकर के the broken planks अर्थात टूटे हुए तख्ते में से पानी और अधिक अंदर आ रहा था। फिर we both felt, हम दोनों ने महसूस किया the end was very near। फिर हम दोनों लोगों को विश्वास हो गया, ये महसूस हो गया कि हमारा अंत निकट था, अब हम और अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकते। तो दोस्तों 25 पैराग्राफ तक आज हमने डिस्कस कर दिया आप लोगों के साथ। अब अगली वीडियो में हम फिर से आपका स्वागत करेंगे। ओके, तो अगले वीडियो देखने के लिए तैयार रहिए। और एक निवेदन फिर से करता हूं आप लोगों के लिए कि वीडियो को अधिक से अधिक छात्रों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जितना आप वीडियो को वायरल करोगे, जितना आप वीडियो को शेयर करोगे दोस्तों के साथ, ओके, उतना बेहतर हम आपके लिए कर पाएंगे, क्योंकि उससे हमको एक मोटिवेशन मिलता है। और एक दूसरी चीज़, अगर किसी चीज़ को, कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जा कर के हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो और नहीं भी अच्छा लगा हो, दोनों ही कंडीशन में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। और अच्छा नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।